केंद्र के सभी सीनियर अधिकारी, श्री भुवनेश जी, श्री महेश कुमार जी, राजेंद्र जी, इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए जितने भी लोग इसमें शामिल हुए, आप सबको भी, और यहाँ पर उपस्थित नेहरू युवा केंद्र NSS से सभी जुड़े अधिकारीगण और मेरे युवा साथियों, आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में आपको देखकर मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप सबसे बात करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं अभी देख रहा था लिस्ट, अलग अलग जिलों से आप सब यहाँ पर आए हुए हैं। तकरीबन हर जिले से यहाँ पर आप उपस्थित हैं और आप सब साधारण व्यक्ति नहीं है, आप में कुछ न कुछ खूबी है, तभी आप आज इस स्थान पे पहुंचे हैं। इनफैक्ट आप सबका सिलेक्शन हुआ और इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं आप सबसे बात करूं, आप सबसे एक ऐसा अवसर मिले जहां मैं आप सबसे बात कर सकूं, आप सबके सवालों का जवाब दे सकूं। मैं कोई भाषण यहाँ तैयार करके नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो चाहेंगे उस पर मैं बात करूंगा। तो आप क्या सुनना चाहते हो? बोलिए। आप क्या सुनना चाहते हैं? बताइए। ग्रामीण स्तर में छिपी हुई जो युवा प्रतिभा है उनको निखारने का काम किया जाए और एक मंच, एक राजस्थान की आवाज, सभी युवा, जहाँ पे एक और हमें संस्कृति के साथ में सामंजस्य बिठाना है और एक तरफ आधुनिकता है। कई बार ये दोनों विपरीत दिशा में जाते हुए लगते हैं, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है। ये काफी समय से है सवाल मन में, तो आज ये जानना चाहते हैं। जिले से ये भी बताइए। नलिनी अखावत। नलिनी, आप कौन से जिले से? चित्तौड़। हाँ बताइए। हम हमारे गांव के युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे जोड़ सकते हैं? गांव के युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे जोड़ सकते हैं? ओके। आप कहाँ से? सर, गंगानगर जिले। गंगानगर। आपके टाइम का बेस्ट एक्सपीरियंस मैं जानना चाहती हूँ। ओके, आपका नाम? नेहा चौबीसा, डूंगरपुर से। डूंगरपुर से, वेरी नाइस जी। मतलब क्या जरूरत पड़ गई? आपको ऐसा क्यों लगा? आपको प्रेरणा क्या जी। So my name is Arifa Ali and I want to ask you regarding your struggle, your hard work story and how you keep yourself motivated throughout the journey, and you just got from sports to army and then to politics. So what is the graph that you just chose? It was just a variation in your career. Arifa, Sawai Madhopur. No, from Ajmer. From Ajmer. Okay. में युवा श्रेणी में एक तरफ हमारे पर ये दबाव रहता है कि हम अपना फ्यूचर सोचें, अपना करियर डिसाइड करें, और दूसरी तरफ ये भी दबाव रहता है कि हम देश के लिए कुछ करें, समाज सेवा, सोशल वर्क वगैरह करें। उन दोनों में किस तरह से सामंजस्य बिठाएंगे? ओके जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे यह है, हर युवा कुछ ना कुछ बनकर अलग अलग तरीके से देश के प्रति अपना कुछ ना कुछ योगदान देना चाहता है, लेकिन वो बनने से पहले, उस मंजिल तक पहुंचने से पहले हम इस उम्र में ही अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, बहुत अच्छे सवाल हैं आप सबके, और सारे ऐसे सवाल हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं यूथ की जिज्ञासा जुड़ी हुई है। कुछ ऐसी जिज्ञासा जो आसपास आप देखते हो कि ऐसा हो रहा है और मन में लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कब कोई ऐसी जिज्ञासा है जहां आप पहुंचना चाहते हो, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको तकलीफ देती होंगी। जैसे कुछ सवाल आए कि क्रिमिनल क्यों है पॉलिटिक्स में इतने, कुछ सवाल ऐसे आए। बदलाव निश्चित है। Our world is very dynamic. Our world is changing every second. तो इस बदलती दुनिया के अंदर बदलाव निश्चित है। अब बात यह है कि आप बदलोगे या आप अपने विचार से दूसरों को बदलोगे। बदलेगा तो सही कुछ ना कुछ, और आप भी बदलोगे समय के साथ। लेकिन आप खास तौर से यहां पर आए हो, जब मैं वहां से बोल रहा था कि आप खास लोग हो और मैं खास तौर से आप सबसे बात करना चाहता था। मेरा मुख्य कारण यही था क्योंकि आप बात करने में, ओरेटरी में अच्छे हो। आप कहीं ना कहीं मुकाबला जीते, तब आप अपने जिले में आए,
और जिले में आकर आपने पूरे राजस्थान के अंदर मुकाबला करा, यानी आप में काबिलियत है मंच पर आकर बात करने की, बात को समझने की, अपने मन में और अपने जुबान तक वो बात लाने की। तो एक बड़ी काबिलियत आपके अंदर है, तो उसे और निखारने की जरूरत है। आप सब में ये कैपेबिलिटी है कि आप देश और दुनिया को बदल सकते हो, और आप यूथ हो, युवा हो, आप में ऊर्जा है बदलने की। यही मेरा खास कारण था आपसे बात करने का। मैं आपसे सुनना ज्यादा चाहता था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं ज्यादा सुन नहीं पाया। एक दो भाषण मैंने अभी सुने, आप सबको भी मैं सुनना चाहूंगा, और इसी कारण से आप सबको एक टेलीग्राम शायद डाउनलोड करवाया होगा, देखेंगे उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ सवाल अभी आए उनको मैं एक एक करके अपने भाषण में लेता हूं। कहीं कुछ मिस हो जाए तो बीच में हाथ खड़ा करके जरूर मुझे याद दिला देना। ये एक तरफा भाषण नहीं है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि मैं आपको सुनना ज्यादा चाहता हूं, तो हम इस तरह से बातचीत करेंगे कि मैं आपकी भी सुनता रहूं और आप मेरी भी सुनते रहें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसी परिस्थिति से निकलकर आए जिस परिस्थिति के अंदर उन्होंने वो सब सहा जो आप में से कुछ लोग सह रहे हैं, जो देख रहे हैं, शायद उससे ज्यादा सहा। और हर व्यक्ति के अंदर एक चाह होती है कुछ करने की, कुछ एक में चाह होती है कुछ भी नहीं करने की, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ एक लोगों में चाह होती है कुछ बनने की, कुछ नॉलेज हासिल करने की। और मैं आपको बतला सकता हूं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए 21 तो बहुत अलग दुनिया है। मैं 1998 की बात कर रहा हूं, आप पैदा भी नहीं हुए थे, कोई नहीं हुए थे ना? मैं 1998 की बात कर रहा हूं। 1998 में जब मैं ओलंपिक्स में जाना चाहता था, शूटिंग करना चाहता था, शूटिंग पे भी ओलंपिक लेवल पे करना चाहता था, तो कोई कोच ही नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन सीखना जरूरी था। तो नॉलेज तो हर जगह होती है, नॉलेज पूरे वातावरण में होती है, सिर्फ एंटीना चाहिए उस नॉलेज को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कुछ समझने की, कुछ जानने की। जिस दिन जानने की इच्छा आ जाएगी ना, उस दिन वातावरण में इंफॉर्मेशन चल रही होती है, किताबों में मिल सकती है, कंप्यूटर से मिल सकती है, इंटरनेट से मिल सकती है, दोस्तों से मिल सकती है, जूनियर से मिल सकती है, सीनियर से मिल सकती है, दुश्मन से मिल सकती है, मिल सकती नहीं मिल सकती। चैलेंजेस आए, उसकी कहानी कभी और। लेकिन सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि कभी चुनौतियां आती हैं तो कभी डरना नहीं, कभी रुकना नहीं, क्योंकि जो चुनौतियों को हराकर आगे जाता है वही चैंपियन बनता है। सीधी सरल बात। चुनौतियां हमारे जीवन में, चुनौतियां सबके जीवन में आएंगी। यहां से लेकर वो जो सो रहा है मोबाइल पर है, वहां से लेकर पीछे तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि उसके जीवन में कोई चुनौती नहीं या ना नहीं आएगी। हर व्यक्ति ने आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे भरोसा आने लगा अपने आप पर। फिर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, अंदर विश्वास की जरूरत होती, स्किल की जरूरत होती, काबिलियत की जरूरत होती। उसके बाद कुछ और मकसद, कुछ और आपको रोक नहीं सकता। तो चुनौतियां आपके सबके जीवन में आएंगी, लेकिन जो चुनौती को हरा के आगे निकलेगा वो चैंपियन बनेगा, चाहे आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो। इस बात को आप याद रखें।